संजना का मुंह खुला का खुला रह गया। पिछली रात उसकी इज्जत खतरे में थी। उसे जबरदस्ती हग और किस किया गया था और आगे भी बहुत कुछ होने के चांसेस थे। और जागते ही वो मुजरिम कैसे बन गई? इतना ही नहीं, करण तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो विक्टिम था और उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, और उसने सब कुछ संजना के सर पर डाल दिया। कल रात कुछ नहीं हुआ, तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? संजना गुस्से में चिल्लाई। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती थी? देखो, हम दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से तुम बुरी तरह से नशे में थे, तो तुम्हारा कुछ करने का मूड कैसे होता? करण मजे लेकर मुस्कुरा रहा था। वो शरारती अंदाज में बोला, मैं तो ये कहना चाहता था कि तुमने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तुम सफल नहीं हुई। संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाई, बिल्कुल झूठ। तुमने मेरी कल रात मदद की और मैं नशे में था और मुझ में ताकत नहीं थी, और जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे साथ बेड पर थी। इसीलिए मेरा ये सोचना कि तुम्हारा कोई और भी मकसद था बिल्कुल जायज है। करण ने हर बात पर गौर करते हुए कहा, कोई और मकसद? बिल्कुल ठीक। जब करण जैसा स्मार्ट, गुड लुकिंग और अमीर लड़का साथ हो तो किसी लड़की का कोई और मकसद होना अजीब नहीं है, लेकिन उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। करण को देखते हुए संजना की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। कल मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन युग तुम्हें यहाँ पटक के चला गया था। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हें घर तक पहुंचाया। करण ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे घर छोड़ने के बाद तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए था। संजना गुस्से से दांत भींचते हुए बोली, तुम ही ने मुझे इतना जोर से हक करके रखा था कि मैं घर नहीं जा पाई। सुना तुमने? करण ने शक की नजरों से पूछा, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि मैं इतने नशे में था कि कुछ भी नहीं कर सकता था? फिर मैंने तुम्हें जबरदस्ती हक कैसे किया? संजना करण का जवाब सुनकर उसे पीटना चाह रही थी। उसे नहीं लगा था कि वो उसकी बाजी उसी पर पलट देगा। उसे एहसास हो गया था कि करण की मदद करके उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। संजना ने रौब जमाते हुए कहा, तुम एक लड़के हो। अगर मैं पूरी रात तुम्हें हक करके सो भी जाऊं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अकेला इसके बारे में फैसला करूंगा कि इसमें मेरा कुछ बिगड़ेगा या तुम्हारा। कल रात जो भी हुआ मैं याद कर लूंगा। करण ने बेरुखी से कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें याद भी आ जाए, इसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसने तो उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं था। ये इतने भाव क्यों खा रहा है? एक बार मैं सोच लूं, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। इतना कहकर करण मुड़ा और बाथरूम में चला गया। संजना सच में बहुत पछता रही थी। पता नहीं क्या सोचकर उसने इस पागल आदमी की मदद की थी। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो पक्का उसे इग्नोर कर देगी। घर आकर उसने पहले एक गिलास पानी पिया, फिर अपना फोन ऑन करके उसने अपने दूसरे अकाउंट पर एक और पोस्ट डाला, मैं इस गंदे आदमी को बीप 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 करना चाहती हूँ। अपनी पोस्ट डालने के बाद कहीं जाकर वो शांत हुई। किसी ने कमेंट करके पूछा कि क्या उसका अपने खड़ूस अमीरजादे से झगड़ा हुआ था। इस बार उस मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है ने कोई जवाब नहीं दिया और पहले की तरह उसके अकाउंट पर एक भी फॉलोवर्स नहीं थे। ये पक्का करण का अकाउंट नहीं होना चाहिए। संजना बस ये उम्मीद कर रही थी कि आज के बाद उसे कई दिनों तक बस करण की शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसे अगले ही दिन करण को स्विमिंग सिखाने जाना था। जैसे ही वो वीआईपी ट्रेनिंग हॉल में पहुंची, एक हेल्पर ने उसे एक बड़ा सा लाल गुलाब का बुके लाके दिया। संजना को बुके देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये किसने भेजा है? हेल्पर बुके में लगे हुए कार्ड की तरफ इशारा करके मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसमें भेजने वाले का नाम नहीं था, बस इतना लिखा था कि अगर तुम हाँ करो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। पहले गुलाब, फिर एक लव लेटर। क्या ये आदमी मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है? संजना ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपना दिमाग लगाकर उसने सोचने की कोशिश की कि वो कौन हो सकता है जिसने उसे ये बुके भेजा है। वो करण और युग के अलावा और किसी लड़के को नहीं जानती थी। क्या युग ने उसे फूल भेजे? ये तो नामुमकिन था। और करण, क्या वो उसे वापस मनाना चाहता है? ये क्या कोई मजाक है?
इस तरह का मजाक कौन कर सकता है? संजना सोच में पड़ गई। उसने अपनी जैकेट उतारी और पूल में कूद गई और स्विमिंग करने लगी। जैसे ही वो पानी में उतरी, संजना का पूरा फोकस पानी के अलावा और कहीं नहीं था। उस वजह से उसने नोटिस नहीं किया कि वीआईपी ट्रेनिंग हॉल के बाहर खड़े होकर उसे कोई इंटेंस नजरों से देख रहा था। राहुल मेहरा की इंटेंस नजरें संजना पर पड़ी हुई थी। उसके मन में उसको देखकर कुछ नई इच्छाएं जन्म ले रही थी। संजना की स्विमिंग स्टाइल देखकर वो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। संजना की खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने तैरने के लिए ही जन्म लिया हो। राहुल के दिल में कुछ नए एहसास पनप रहे थे। उसकी फीलिंग बिल्कुल साफ और इंटेंस थी। वो संजना को पाना चाहता था, सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका दिल भी। उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी और एक परछाई खिड़की पर नजर आई। राहुल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जब उस आदमी ने राहुल की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। राहुल शांत भाव से मुस्कुराया। बहुत दिनों के बाद मिले हो करण। करण थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सोचा यहाँ होता आऊं, लेकिन किसे पता था कि मेरी यहाँ किसी खास से मुलाकात हो जाएगी। राहुल की आवाज में खुशी की झलक थी। उसने एक बार संजना की तरफ देखा जो पूल में थी और फिर आगे कहा, संजना तुम्हारी कोच होगी। ये जानकर करण चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जब राहुल को करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो राहुल आगे बोला, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी स्विमिंग कोच संजना को जानता हूं। वो बहुत खास है। करण अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर उसे आराम से देखता रहा, फिर आगे बढ़कर राहुल के पास से निकल गया। जैसे ही वो ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा खोलने वाला था, उसे पीछे से राहुल की आवाज सुनाई दी, करण, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नेचर हमेशा से बेरुखा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें उसका स्विमिंग सिखाना पसंद ना आए तो प्लीज मेरी खातिर उसे कुछ कहना मत। इतना कहकर राहुल ने आगे कहा, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चाहे ग्रोवर फैमिली और संजना के बीच कोई भी रिश्ता हो, वो करण के बारे में एक बात जानता था कि उसके ये बताने के बाद कि संजना उसकी गर्लफ्रेंड है, करण संजना से दूरी बनाकर रखेगा और उस पर विश्वास नहीं करेगा। और अगर संजना ने उसकी बहन रोशनी की बुराई की तो वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद वहां सन्नाटा सा छा गया। राहुल को लगने लगा था कि करण अब उसे इग्नोर करके ये बात यहीं खत्म कर देगा, लेकिन करण अचानक ट्रेनिंग हॉल के दरवाजे को वापस बंद करके राहुल की तरफ मुड़ा और उसे घूरते हुए तीखी आवाज में पूछा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? राहुल मेहरा ने हाँ में सिर हिलाया। करण मुस्कुरा कर बोला, तुम उसके लायक नहीं हो। संजना ने तैरते हुए जब करण को अपनी तरफ आते देखा तो वो रुक गई। उसने ऑलरेडी कपड़े बदल लिए थे और स्विमिंग शॉर्ट पहने हुए वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसने नजरें हटाई और पानी से बाहर आकर टॉवल लपेट लिया और बोली, तुम आ गए? करण थोड़ी देर गहरी नजरों से संजना को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे पानी में उतर गया। संजना ये देखकर दंग रह गई थी। पहले हमेशा उसे करण को पानी में उतरने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, और आज वो खुद अकेले पानी में उतर गया। संजना को हैरान देखकर करण ने पूछा, क्या मुझे पानी में जाने की जरूरत नहीं? संजना ने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुमने पहले एक्सरसाइज नहीं की और सीधे पूल में उतर गए। कई बार ऐसा करने से पैरों में ऐंठन आ जाती है। यहाँ आने से पहले मैं फुटबॉल खेल कर आया हूँ। करण ने समझाया कि उसने यहाँ आने से पहले ही एक्सरसाइज कर ली थी। फिर चलो पूल में अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। संजना आज का लेसन जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी, क्योंकि करण पहले ही एक्सरसाइज करके आया था, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। वो टॉवल हटाकर वापस पानी में कूद गई। क्यों ना तुम पहले गॉगल्स पहन लो, फिर हम स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं।
जब करण ने गॉगल्स पहन लिए तो संजना ने उसे एक लाइफ बॉय पकड़ा दिया और कहा, तुम उसे अपने नीचे रखकर स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन करण ने लाइफ बॉय को इस एटीट्यूड के साथ साइड में फेंक दिया कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फिर चलो मैं समझाती हूँ कि स्विमिंग कैसे करते हैं। पहले पोस्चर बनाना सीखो, बिल्कुल ऐसे। समझाते हुए संजना पानी के नीचे अपने पैर चलाने लगी। उसे देखकर करण की नजरें और इंटेंस हो गई। वो बिल्कुल नहीं हिला तो संजना को लगा कि शायद वो उसे ठीक से देख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो पानी में मछली की तरह तैरने लगी। वैसे तो उसने थोड़ी सी स्विमिंग की, लेकिन उसका पोस्चर इतना खूबसूरत था जैसे वो परफॉर्मेंस दे रही हो। तैरते हुए वो बोलती भी जा रही थी, पानी उछाल मारता है, इसीलिए अगर तुम अपने शरीर को रिलैक्स रखोगे तो अपने आप ही पानी के साथ तैरोगे। फिर अपने हाथ आगे सरकाते हुए अपने पैरों को किक करो, जिससे तुम्हारा शरीर अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। करण लगातार संजना को देखे जा रहा था। उसने आज वैसा टाइट स्विमिंग सूट नहीं पहना हुआ था जैसा वो अपने कॉम्पिटिशन्स में पहनती है। आज उसने नॉर्मल स्विमिंग सूट पहना हुआ था, जिसमें उसका फिगर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उसे एक नजर देखते ही कोई भी आकर्षित हो जाता, इसीलिए राहुल मेहरा बाहर से ताक झांक कर रहा था। संजना ने रुककर करण से पूछा, क्या तुमने सीखा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। संजना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इस तरह का स्विमसूट पहले भी कई बार करण के सामने पहन चुकी थी। उसे कैसे पता चलेगा कि आज करण के दिल में उसके लिए कोई और इच्छा जाग जाएगी? करण की नजरों को देखकर संजना को लगा शायद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने अपने शरीर को चारों तरफ से चेक किया। कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है। फिर उसने करण से पूछा, क्या हुआ? फाइनली उसने कुछ रिएक्ट किया। संजना पर से नजरें हटाकर उसने बेपरवाही से कहा, हम आगे से यहां स्विमिंग लेसन नहीं करेंगे। क्यों? जगह बदल रहे हैं। क्यों? ये जगह ठीक नहीं है। अब अचानक इसे जगह बदलने की क्या सूझी? ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता है और ना ही वो अलाउ करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स करण ने संजना की बात का जवाब नहीं दिया। संजना उसके जवाब देने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बहुत देर तक चुप रहा। दूसरी तरफ उसे करण का पोस्चर कुछ ठीक नहीं लगा। वो अपने हाथ फैलाकर करण के चारों तरफ तैरने लगी और उसे बताने लगी कि उसे भी इसी तरह तैरना चाहिए। उसे देखकर करण ने अपना पोस्चर ठीक कर लिया। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही, नॉट बैड। लेकिन तुम्हें अपने पैरों को भी थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर करण अपने हाथ फैलाकर पानी में किक करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैरों से पानी उछलकर संजना पर गिर रहा था। फिर भी चेहरे पे पूरा पानी आने के बावजूद संजना बिल्कुल चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो करण को तैरता देखकर सचमुच बहुत खुश थी। करण सच में बहुत अच्छा है। उसने इतना जल्दी सीख लिया है। अगर वो ऐसे ही मेहनत करेगा तो 4 से 5 क्लासेस में ही स्विमिंग सीख जाएगा। फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी। उसी वक्त संजना ने देखा कि करण का शरीर डूब रहा है। एक कोच की तरह उसने उसे कमर से सहारा देने की कोशिश की, अपना हाथ आगे बढ़ाया। करते रहो, अपने शरीर को रिलैक्स करके आगे बढ़ो। इस तरह उसके हाथ करण के पेट से लेकर उसके हाथ और पैरों से छूने लगे। करण को एकदम झटका सा लगा। अब उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन संजना अभी भी बहुत सीरियस थी। उसे पकड़कर वो उसे बता रही थी कि कैसे करना है, हाथ आगे कैसे बढ़ाने हैं। उनके शरीर एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन संजना ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि पानी में होने के बावजूद उसकी हथेली गर्म है। दूसरी तरफ करण, उसकी आंखों में एक चमक थी। संजना को लगा जैसे वो एक शिकार है और किसी शिकारी की नजरें उसे घूर रही हैं। आखिरकार वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है और उसने फौरन हाथ हटा लिया। अब थोड़ी देर अपने आप स्विमिंग करो। वो करण से दूर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अगले ही पल करण ने उसे बाहों में जकड़ लिया। क्योंकि वो काफी स्ट्रांग था, इसलिए संजना उसकी बाहों से हिल भी नहीं पा रही थी। पूल का पानी और करण के शरीर की गर्मी उसके शरीर से टकरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो आग और बर्फ के बीच खड़ी हो।
तुम क्या कर रहे हो? संजना धीरे से बोली। करण अपने इंटेंस नजरों से आश्चर्यचकित संजना को देख रहा था। संजना पूरी तरह से शॉक थी। उसकी कमर को करण ने अपनी बाहों में जकड़ के रखा था। उस पल में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। संजना की बॉडी जम सी गई। ये आखिर क्या कर रहा है? ये मुझे वापस हक कर रहा है? भले ही वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था और वो ऐसी जगह पर एक दूसरे को हक नहीं कर सकते थे। वैसे इन दिनों तो वो काफी ज्यादा फायदा उठा रहा था। पहले वो नशे में था, इसीलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो वो सोबर है। उसकी ऐसी की तैसी। संजना ने अपने पैर से करण के पैर पर जोर से लात मारी। छोड़ो मुझे। वो फिर भी नहीं हिला, बस उसे इंटेंस और पॉसेसिव नजरों से देखता रहा। संजना को उसकी नजरें देखकर घबराहट होने लगी थी और वो करण की बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी। अगले ही पल उसे करण की चेतावनी सुनाई दी, हिलो मत। संजना को वो मॉलेस्ट कर रहा था और वो हिल भी नहीं सकती थी। उसने एक बार फिर उसे किक करने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन वो मार ना सकी क्योंकि करण ने उसे पहले ही छोड़ दिया था। वो वहां से जाने के लिए मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगली क्लास कहाँ रखेंगे। संजना चुपचाप उसे देख रही थी। राहुल मेहरा अपनी फ्रेंच विंडो के सामने हाथ में जलती हुई सिगरेट लिए खड़ा था। वो सीरियस होकर करण के बारे में सोचे जा रहा था। तुम इस लायक नहीं हो। माना कि ग्रोवर फैमिली काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से महराज को उनके सहारे की जरूरत पड़ती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके पालतू कुत्ते बन जाए। राहुल ने बिजनेस की दुनिया में अब तक काफी नाम कमा लिया था और उसे लगता था कि उसे भी इज्जत मिलनी चाहिए। भले ही करण ग्रोवर फैमिली से था, लेकिन वो एक बेवकूफ लड़के से ज्यादा और कुछ नहीं था। इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो कभी कभी बागी बन जाता है। जितना ज्यादा किसी चीज को उससे दूर रखा जाता है, उतना ही ज्यादा उसे उसको पाने की इच्छा होती है। चाहे जो भी हो, राहुल हर हाल में संजना को पाना चाहता था। भाई, एक जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई। एक पल के लिए चौंक कर राहुल पलटा और उसकी नजर उसकी बहन पर पड़ी। तुम वापस आ गई? राहुल ने कहा। रोशनी शॉपिंग के लिए गई थी, इसीलिए उसके हाथ में 2 बैग्स थे। बैग्स को सोफे पे रखकर वो राहुल के पास आई और बोली, भाई, आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या? मैं किसी काम में बिजी था, राहुल ने जवाब दिया। फिर उसने रोशनी से पूछा, क्या करण और उस स्विमिंग कोच के बीच सचमुच कुछ नहीं चल रहा है? जिस तरह से आज करण इतना रौब जमा रहा था, ये कहते हुए कि वो उसके लायक नहीं है, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके सामने ये जताने की कोशिश कर रहा था कि संजना उसकी है? लेकिन ये तो साफ है कि करण की शादी रोशनी के साथ तय हो चुकी है। जब राहुल को याद आया कि पहले किस तरह करण ने शादी से इनकार कर दिया था, तो उसे काफी गुस्सा आया। उसने सोचा कि करण सच में मेहरा फैमिली को कुछ नहीं समझता। तभी रोशनी ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या सच में उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है? अपनी बहन को फिर से नर्वस होते देख राहुल ने मुस्कुराकर कहा और बात बदल दी। उसने पूछा, क्या तुम्हें करण के आगे के प्लान्स के बारे में कुछ पता है? क्या वो आर्मी में रहना चाहता है या पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, या फिर अब्रॉड जाना चाहता है, या फिर वो बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहता है? भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं कि वो मुझे कैसे ट्रीट करता है। मुझे ये सब कैसे पता होगा? मिलना तो दूर, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता है, रोशनी ने जवाब दिया। राहुल सोफे पर बैठकर सोचने लगा। ग्रोवर फैमिली के लोग इस टाइम मिलिट्री में भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, इसीलिए करण के बिजनेस में आने के चांसेस ज्यादा हैं। बिजनेस की दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लेक्स है, और जैसे करण की नेचर है, वो बिजनेस में कुछ करने के लिए अपने परिवार और उसकी ताकत पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना वो एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे अपने रास्ते में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राहुल कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने लगा था
वो करण को परेशानियां झेलते हुए देखना चाहता था, क्योंकि फिर वो ये बता सकता था कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है। दूसरी तरफ रोशनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर उसे कुछ गलत नहीं दिखता तो वो कभी भी उससे करण और संजना के बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछता। क्या वो कोच कोई कैरेक्टरलेस लड़की हो सकती है, जो किसी भी लड़के को देखते ही उस पर डोरे डालने लगे? उसने शायद वरुण ग्रोवर के पीछे पड़ने की सोची होगी, लेकिन ये जानकर कि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसने कहीं अपना टारगेट चेंज करके करण को तो निशाना नहीं बना लिया। रोशनी संजना के बारे में बहुत ही गलत सोच रही थी। उसे लगा कि लुक्स में संजना उसके आगे कुछ भी नहीं थी। करण का टेस्ट इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि वो उस जैसी लड़की के साथ अफेयर करे। ये सब सोचकर वो बहुत बेचैन थी। इसीलिए वो अगले दिन और ज्यादा बातें जानने के लिए सिंघानिया फैमिली के वाटर क्यूब में गई। लेकिन जब वो ट्रेनिंग हॉल में पहुंची तो वहां के स्टाफ ने उसे बताया कि आगे से ट्रेनिंग हॉल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि करण अब उस ट्रेनिंग हॉल को यूज नहीं कर रहा था और स्विमिंग सीखने के लिए कहीं और चला गया था। ये जानकर रोशनी की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। उधर संजना त्रिशा से मिलने जा रही थी और वो अपने लिए टैक्सी बुक कर चुकी थी। जब वो सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। लेकिन ये वो कार नहीं थी जिसका वो इंतजार कर रही थी, इसीलिए संजना ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस कार की विंडो का शीशा धीरे से नीचे हुआ। उस कार में बैठे लड़के ने आवाज लगाई, संजना। तब जाकर संजना ने नोटिस किया कि उस कार में कौन है, राहुल मेहरा। संजना उसे देखकर चौंक गई और फिर उसे बड़े बेमन से हेलो कहा। मिस्टर मेहरा। उसने अपना फोन चेक किया। उसकी टैक्सी आने में अभी 3 मिनट बाकी थे। तुम कहां जा रही हो? कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो राहुल करण के जैसा नहीं दिखता था, जिसके चेहरे पर इतनी बेरुखी रहती थी कि वो जिसको देख ले उसको दूर भागने का मन करे। राहुल का चार्म डिसेंट दिखता था। राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसे देखकर लगता था कि वो दोस्त बन सकता है। फिर भी उसके चेहरे को देखने से ही लगता था कि वो फ्लर्ट है। उसके स्टेटस की वजह से ऐसे कोई लड़की नहीं थी जो मेहरा परिवार के इस राहुल मेहरा के चार्म से बच पाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि संजना बिल्कुल उसके जाल में नहीं फंसने वाली है। संजना ने उसे देखते ही अपने कदम पीछे कर लिए। उसने साफ मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन राहुल ने गिव अप नहीं किया और वो कार से उतरते हुए बोला, जल्दी से कार में बैठो, मैं यहाँ सड़क पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और ऊपर से यहाँ टैक्सी मिलना भी आसान नहीं है। फिर वो आगे उसे छेड़ते हुए बोला, या फिर तुम मुझसे डर रही हो? अब मैं तुम्हारे साथ दिन के उजाले में क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा आदमी नहीं समझती हो? मैंने पहले ही टैक्सी बुक कर ली थी। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। फिर संजना ने सामने से आती हुई टैक्सी को देखा। उसकी टैक्सी आ चुकी थी। वो जैसे ही टैक्सी की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजना ने शौक के मारे उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाकर बोली, आप क्या कर रहे हो? राहुल बहुत हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि संजना ऐसे रिएक्ट करेगी। वो फौरन अपने हाथ हटाकर पीछे हट गया और समझाते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। संजना ये सुनकर शॉक्ड थी। इसका क्या मतलब, दोस्ती? संजना को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना, लेकिन जिस तरह से राहुल उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर इमोशंस साफ झलक रहे थे। अचानक संजना को याद आया, कल किसी ने उसे गुलाब भेजे थे। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या आपने ही कल मुझे वो बुके भेजा था? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। राहुल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसने प्यार से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ संजना। मैं वादा करता हूं कि तुम इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, संजना ने अपने कदम पीछे ले लिए और उन दोनों के बीच दूरी बनाई रखी। संजना की नजरों में राहुल की मीठी मुस्कान के पीछे कोई गलत इरादा छिपा हुआ था।
उसने तुरंत मना कर दिया। वो बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती और ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। इतना कहकर संजना वहां से जाने के लिए मुड़ी। राहुल की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। वो संजना को जाते देखकर पीछे से बोला, तुम करण को पसंद करती हो। संजना एक पल के लिए उसकी बात सुनकर दंग रह गई। फिर नॉर्मल होकर वो मुड़ी। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत गुस्सा है। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या मतलब आपका, मिस्टर मेहरा? अब ये मत कहना कि आपको नहीं पता कि करण आपकी बहन का मंगेतर है। राहुल संजना की बात सुनकर और भी हैरान था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं। संजना कड़क आवाज में जोर से बोली, तुम्हारे और मेरे बीच में ये होना नामुमकिन है।